बीजेपी के पास लंबी चौड़ी पीआर टीम है। उनके सोशल मीडिया टीम में भी हजारों की संख्या में लोग भरे हुए हैं जो हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो वहीं कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम बीजेपी के मुकाबले कई गुना छोटी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर रीच और फॉलोअर्स के मामलों में बीजेपी को पछाड़ दिया है। और हम ये सिर्फ दावा नहीं कर रहे हैं, आपको हम सबूत के साथ दोनों के रीच और फॉलोअर्स दिखाएंगे ताकि आपको भी पता चल सके कौन सी पार्टी कितनी आगे है। चलिए शुरू करते हैं पहले यूट्यूब से। आप यूट्यूब पे अगर पहले चलते हैं हम बीजेपी के पेज पे, देख सकते हैं बीजेपी के फॉलोअर्स हैं 6.25 मिलियन। 48,000 वीडियोज़ ये लोग डाल चुके हैं। इनके वीडियोस पे जो रीच है कुछ इस तरह से है। 21 घंटे पहले पड़ी है 1000 रीच है, 700, 200, 1.5 के, 1.7, 200, 1.3 के। मोदी जी के भाषणों की चीज़ सोचिए, मतलब कितनी ख़राब बात है ये नेशनल पार्टी के लिए। 400, 200, ये 2 दिन पहले तक के भी व्यूज़ कुछ इसी तरह के हैं। अब फॉलोअर्स आप एक बार फिर ध्यान दे लीजिएगा, 6.25 मिलियंस है बीजेपी के। अब एक बार कांग्रेस के पेज पे चलते हैं और देखते हैं उनके कितने फॉलोअर्स हैं। 6.59 मिलियन, यानी कुछ आंकड़ों के मामले में थोड़े से ही कांग्रेस के फॉलोअर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बीजेपी से ज़्यादा हैं। और रीच देखते हैं इस बार कैसी है इनकी। 1.5 के 21 मिनट पहले पड़ा है, 10 के, 2.8 के, 2.6 के, 1.2 के, 10,000, 1.4 के, 17,000, 5 के, 1 लाख, 1 लाख 22 घंटों के। वहाँ हम लोगों ने 2 दिन तक के देखे तो केवल 200, 300, 500 थे। यहाँ 2.9 के, 3.4 के, ये 24 घंटों के हैं केवल। 26,000, 69 के, 281 के, 45 के, 222 के। यानी यूट्यूब पर रीच के मामलों में कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे है। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो केवल थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन रीच कई गुना ज़्यादा है बीजेपी के मुकाबले। आप यूट्यूब के बाद से अगर आप एक्स पे भी चलेंगे तो वहाँ भी कुछ इसी तरह का आपको समझ में आएगा। देखिए पहले हम कांग्रेस को देख लेते हैं। कांग्रेस के 11.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो बीजेपी से कम है, क्योंकि एक्स पे जो बीजेपी ने 2010 में ज्वाइन किया था और कांग्रेस ने 2013 में ज्वाइन किया था। 3 साल बाद में कांग्रेस एक्स पर आई है। लेकिन इसके बावजूद फॉलोअर्स कम होने के बावजूद जो रीच है कांग्रेस के एक्स के पेज पर वो बीजेपी से कई गुना ज़्यादा है। अभी आप ये वीडियो देखिए, 51 मिनट पहले पड़ी है, 5.5 पे चल चुका है, 466 लाइक है, 163 रीपोस्ट हैं, 63 कमेंट्स हैं, 14 के रीच। अभी कितने घंटे पड़ा है, 1 घंटे पहले पड़ा है। राहुल गांधी की तस्वीरें पड़ी हैं, इस पर भी रीच देखिए, 11 के, 1.2 के लाइक, 493 रीशेयर, 43 कमेंट्स। तो कुछ इस तरह की रीच कांग्रेस के पेज पर है। फॉलोअर्स हैं इनके, कितने फॉलोअर्स हैं, 11.5 मिलियन फॉलोअर्स में इनकी इस तरह की रीच है। अभी ये सिर्फ हम आज ही के 4-5 घंटों की देख रहे हैं। राहुल गांधी की वीडियो पर 24,000 व्यूज़ आए हैं, 2 के लाइक्स हैं, 530 कमेंट्स हैं। ये कांग्रेस की रीच हो गई। अब एक बार बीजेपी का देखते हैं कि एक्स पर बीजेपी का क्या हाल है। फॉलोअर्स के मामले में तो बीजेपी आगे होगी। देखिए 23.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहाँ 11.2, तो बीजेपी यहाँ फॉलोअर्स के मामले में आगे है एक्स पर। लेकिन रीच को हम देखेंगे तो ये कम मिलेगी आपको कांग्रेस के कंपेरिजन में। 1.9 के 13 मिनट पहले पड़ा है, 111 लाइक, 39 रीपोस्ट, 8 कमेंट्स। इस पोस्ट पर भी 2.9 के रीच है, 93 लाइक्स, 26 रीपोस्ट, 3 कमेंट्स। अब देखेंगे तो कांग्रेस के जो हैं फॉलोअर्स कम है एक्स पे, लेकिन रीच ज़्यादा है, जबकि बीजेपी के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं पर रीच उस हिसाब से कम है। कम भी नहीं, अगर कांग्रेस के बराबर भी रहती है तो ये फॉलोअर्स के हिसाब से देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में करता है बीजेपी को कि अगर आपके फॉलोअर्स इतने हैं तो आपकी रीच कम क्यों आ रही है। क्या इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि जो ये फॉलोअर्स हैं ये पैसे देकर खरीदे गए हैं? कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है। अब आप इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी चल के देखते हैं, इंस्टाग्राम पर कौन सी पार्टी कितनी आगे है। चल के देखते हैं एक बार, इंस्टाग्राम पे हैं। INC इंडिया के इंस्टाग्राम पर 9.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके पर रील की रीच देखिए, ये 3 तो बहुत ज़्यादा आगे हैं। ये पिन पोस्ट है, 89.6 के, 490, 150, 139, 292 के, मिलियंस में भी गए हैं इधर व्यूज़। ये रीसेंट के कुछ रील के 1 मिलियन, 243 के, 544 के, 189 के, ये इंस्टाग्राम पर कांग्रेस की रीच है 9.5 मिलियन फॉलोअर्स पर। अब एक बार बीजेपी का भी देख लेते हैं, बीजेपी के कितने हैं, 8.3 मिलियन। यानी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में जो बीजेपी है वो पीछे हो चुकी है कांग्रेस से। रीच भी देख लेते हैं, 71, 90, 589, 101 के, 33, 386, 116, 97 के, 363। अभी तक हम लोग इतना नीचे आए,
4, 4, 8, 12 पोस्ट के बाद एक पोस्ट मिला है जिस पे 1.9 मिलियन व्यूज़ हैं, वो भी राहुल गांधी के नाम पर व्यूज़ हैं इनके, आप देख सकते हैं। जबकि कांग्रेस का ऐसा हाल नहीं है। कांग्रेस पे हम लोगों ने शुरू में ही देखा तो शुरुआत से ही उनके मिलियंस में व्यूज़ दिख गए थे। यहाँ 1.9 मिलियन राहुल गांधी के नाम पर मिले इनको, वो भी इतनी नीचे आने के बाद। फिर 100 के, 89 के, 179 के, 551 के, 241 के, मिलियन का कहीं कुछ दिख नहीं रहा है आपको, इतना नीचे आने के बाद भी। अब यहाँ आया है शहजादे के सभा में खाली कुर्सियाँ, वही फिर राहुल गांधी के नाम पर व्यूज़ मिले हैं इनको 1.5। इसका मतलब क्या समझा जाए? बीजेपी खुद के नेता पे मोदी जी की पड़ी है। यहाँ मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इन लोगों के नाम पर कांग्रेस बीजेपी के पेज को व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर ये लोग व्यूज़ बटोर रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस का देखिए कितने पोस्ट पे इनको मिले मिलते हैं। 4, 4, 8, 11 पे ही 1.1 मिलियन। और यहाँ राहुल गांधी के खुद के दम पे रीच आए हैं, मोदी जी के नाम पर रीच नहीं है यहाँ इतनी ज़्यादा। केवल कांग्रेस अपनी चीज़ें डालती है, उस पर भी ये देखिए राहुल गांधी की पोस्ट पर 2.6 मिलियन व्यूज़ हैं। देखा आपने, बड़ी फॉलोइंग लिस्ट होने के बावजूद, बड़ी सोशल मीडिया टीम होने के बावजूद जो कांग्रेस है वो उसने बीजेपी को पछाड़ दिया है, जबकि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम बीजेपी के मुकाबले छोटी है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जनता अब समझ रही है, सोशल मीडिया पर ये जो फॉलोइंग, ये रीच बढ़ रही है, ये दिखाता है कि लोग अब कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं।